एनसीजेडसीसी के नए निदेशक गौरव कृष्ण बंसल सुरांजलि की फिर से शुरुआत की। नए कलाकारों के लिए यह सुखद समाचार है। गौरव कृष्ण बंसल एनसीजेडसीसी से पहले रेलवे में थे। इनकी संस्कृति के प्रति प्रेम देखते हुए इनको यहां पर तैनात किया गया है। मैं भारतीय रेल यातायात सेवा इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस का 2000 बैच का अधिकारी हूँ और यहाँ पे आने से पहले मैं वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे सामान्य वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सामान्य उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद मंडल में कार्यरत था। मैंने मुरादाबाद मंडल, लखनऊ मंडल, आगरा मंडल और इलाहाबाद मंडल 4 जगह काम किया है। इसके अलावा मैंने इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट लखनऊ में भी एज प्रोफेसर काम किया है, जो कि मेरे ड्यूटीज़ का मतलब रेलवे की ड्यूटीज़ का हिस्सा था। जो कला और संस्कृति से मेरा जुड़ाव है वो बचपन से ही है। मैं इसमें लगा रहा। मैं हिंदी उर्दू दोनों में कविता करता हूँ, अंग्रेज़ी में किताबें लिखता हूँ। 5 किताबें मेरी अभी तक आ चुकी हैं, जिसमें से कि 1 उर्दू में है, 2 हिंदी में है और 2 अंग्रेज़ी में है। और 1 उपन्यास भी उनमें शामिल है जो अभी मैंने मतलब लेटेस्ट मेरा उपन्यास है, उसका टाइटल है चबूतरा। उसके अलावा मैं स्पेनिश गिटार बजाता हूँ। मैं एनसीजेडसीसी के ही मंच का कलाकार भी रह चुका हूँ। मैं 2011 में मैंने 45 मिनट का प्रोग्राम दिया था गज़ल का, चलो मन गंगा जमुना तीर में, और ऑल इंडिया रेडियो पे मैं अनाउंसर भी रह चुका हूँ। तो ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। मेरे फादर जो हैं वो इलाहाबाद के एसपी थे एक ज़माने में, ही 67 बैच आईपीएस, और मेरे परिवार में मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं। अच्छा, आप अभी यहाँ पे जब ज्वाइनिंग ली है तो इसके यहाँ पे देखिए कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या आपको समझ में आया, क्या इम्प्रूव? नहीं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं यहाँ पे। ऑफिस बहुत अच्छा है, ऑफिस के लोग बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव है, बड़े अच्छे काम करने वाले मेहनती लोग हैं यहाँ पे। और जाहिर सी बात है, एक इंस्टीट्यूट अगर एक इंस्टीट्यूशन इस तरह से चल रही है तो अच्छे लोगों के बिना तो नहीं चल सकती। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये था कि आनंद वर्धन शुक्ला जी के जाने के बाद और मेरे आने के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, तो उसमें जो कार्यवाहक डायरेक्टर रहे उनके पास और भी कामों का बोझ था। तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि एक स्वरांजलि प्रोग्राम यहाँ पे होता है, जिसमें कि नवोदित कलाकारों को मौका दिया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि नई प्रतिभाओं को मंच मिलना बहुत ज़रूरी है, वही आगे चल के बड़ी प्रतिभाएँ बनेंगी। उसको मैंने आज ही अभी अनुमोदन दिया है कि उसको दोबारा शुरू किया जाए। इसी प्रकार एक ये यहाँ की मैगज़ीन है, इस मैगज़ीन का टाइटल है कला संगम। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कला संगम करके मैगज़ीन है। ये बड़ी अच्छी मैगज़ीन यहाँ पर आनंद वर्धन शुक्ला जी ने शुरू करी थी। इसका भी प्रकाशन फ़िलहाल रुक गया था, तो इसके लिए मेरी बात हुई है। इसके एडिटर अशोक चक्रधर जी हैं, अभी मैं उनसे बात करके चुका हूँ, तो इसको भी दोबारा हम शुरू करेंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको रिवाइव करेंगे। और बाकी तो अभी तो आज मेरा 3रा ही दिन है यहाँ पे, तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा फिर नए जो आइडियाज़ आएंगे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ ऐसे आपके तब भी आइडियाज़ आपके की कला मंच से हैं, आपके कुछ दिमाग में ऐसी आइडियाज़ भी होंगी कि जो आप जब एनसीजेडसीसी से जुड़े तो कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में आए जो कि इसको ऊंचाई तक पहुँचाए? देखो, ऊंचाई तक पहुँचाने में तो मेरे ख्याल से प्रशासनिक इनपुट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आया हूँ। कलाकार मैं हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा काम प्रशासनिक ज़्यादा है यहाँ पे। तो जैसे हमारे पास एक ऑफ़िस दिल्ली में है, एक ऑफ़िस लखनऊ में है, लाइज़ा ऑफ़िस, ठीक है ना। फिर हमारा बहुत सारा कार्य ऐसा है जो कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में चलता है। साथ ही साथ हमारी महामहिम राज्यपाल का जो कार्यालय है उसके साथ भी हमारा तालमेल बना रहता है। तो ये सारे तालमेल जब सुचारू रूप से बनते रहेंगे और सुचारू रूप से जो इनके बीच जो पत्रावलियों का आदान प्रदान होता है या जो कागज़ों का आदान प्रदान होता है वो सही चलेगा, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, जैसे बजट है या और प्रशासनिक सपोर्ट है, वो हमें मिलेगा तो इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगा। ये तो हुई प्रशासनिक बात। रही बात कार्यक्रम की जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो कार्यक्रमों में देखिए ऐसा है कि जैसे मेरे कल ही मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम ऐसी प्रतिभाओं को मौका दें जो कि कलाकार तो हैं परंतु वो अब कलाकार का कार्य नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल आर्टिस्ट। जैसे कोई आदमी, जैसे आपको पता होगा कि शेखर कपूर जो बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं, वो एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, है ना। उसी प्रकार एक बहुत फेमस अभी सिंगर हो गए हैं पलाश सेन,
वो डॉक्टर हैं, तो आप ये पाएंगे कि जो समाज के जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिनको मंच नहीं मिलता, जिनके मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा है, वो पैसे के लिए नहीं करना चाहते, वो कला के प्यार के लिए करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा है कि ऐसे लोगों को मैं मौका दूंगा और उनके लिए मैंने एक टाइटल भी सोचा, हालांकि मैं इसको हो सकता है बदलूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने उसका नाम सोचा एवरीडे आर्टिस्ट्स, कि वो लोग जो कि कला से जुड़े हुए हैं परंतु उनको मंच नहीं मिला, उनको मंच देने का प्रयास करेंगे। तो ये एक नई चीज़ मैंने सोची है। बाकी तो यहाँ पे बहुत कुछ होता है, बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ के कार्यक्रम है, तो उसमें लगभग सभी कुछ कवर्ड है। और कुछ ऐसी नई चीज़ें आपके नई धारणाएँ? नई धारणाएँ देखिए ऐसा है कि मैं सोचता हूँ कि फोक जो कि यहाँ का जो यहाँ के जो कारण था इसके बनने का, दैट वाज फोक एंड ट्राइबल आर्ट। हमारी जो लोकगीत है, लोक संगीत है, और जो हमारी जाति जनजाति जो हमारी एक कला है, उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है कि ये वो लोग हैं जो कि ट्रेडिशनली अपने एक ट्रेडिशनल तौर पे इसको करते रहे हैं, जो कि इससे एक्चुअली पैसा नहीं कमाते, ये उनके असल में उनकी संस्कृति का हिस्सा है। और आज की तारीख में बहुत सारा जो पॉपुलर म्यूज़िक या पॉपुलर आर्ट है वो इन्हीं चीज़ों से निकल के आई है। आप बड़े बड़े गाने देख लें, ठीक है ना, जैसे गाना बड़ा फेमस हुआ था आँखियों से गोली मारे, एक्चुअली एक बिहारी लोकगीत है, वहाँ से निकल के आया है। बहुत सारा हरियाणवी लोक परंपरा का पिक्चरों में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे पंजाबी का तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसी प्रकार से अभी जो एक वो शहनाई करके गाना आया है वो सीधे गुजरात से उठा है। तो हमारी जो लोक परंपराएं हैं इनमें बड़ा ताकत है, इनका बड़ा आधार है। ये वर्षों से, पता नहीं कितने सालों से, कई 100 वर्षों से ये लगातार चली आ रही हैं और ये ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इनके अंदर माधुर्य है, इनके अंदर सुर है, इनके अंदर दम है। तो उसके जो असल कलाकार हैं, जिनके कंधों पे सवारी करके लोग बड़े हो रहे हैं, उनको सामने लाने की ज़रूरत है, उनको मंच देने की ज़रूरत है, उनको वो पहचान देने की ज़रूरत है जो उनको मिलनी चाहिए। तो उस दिशा में मैं ज़्यादा काम करना चाहूँगा। अच्छा, इलाहाबाद की जो संस्कृतियाँ हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, देखने को आ रहा है। आप उस पर क्या कार्य करेंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लुप्त होना। नहीं, ऐसा है कि उनके प्रचार प्रसार में और उनके प्रोग्रामों में बहुत कटौती होती है। इलाहाबाद के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है इलाहाबाद के, जो जैसे देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊँ, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है ये 7 राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब। तो जब 7 राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी एक राज्य पे या किसी एक शहर पे केंद्रित ना हो जाए। हाँ, इतना कहने के बाद मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में स्थित हैं, इसलिए इलाहाबाद को वरीयता हमें देनी चाहिए। तो ये मैं देखूंगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि आपने कहा विलुप्त हो जाए, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब से मैं इलाहाबाद आया हूँ मुझे तो लगता है कि इलाहाबाद में काफ़ी कल्चरल एक्टिविटी होती है। हाँ, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि यहाँ जैसे लोक संगीत, यहाँ के इलाहाबाद की लोक संगीत, वो बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ, वो तो उसका रीज़न वही है ना। देखिए, आज की तारीख में पैकेजिंग बड़ी ज़रूरी है भाई। जैसे मैं आपको बताऊँ, लखनऊ के पास में एक जगह है देवा, आप गए वहाँ पे? हज़रत वारिस अली शाह की वहाँ पे दरगाह है, बड़ी फेमस मतलब वो जगह है, देवा शरीफ कहलाता है। आप वहाँ पे जाइए, इतनी सुंदर कव्वाली गाते हैं। कोई उनके पास माइक नहीं होता, कोई उनके पास मिक्सर नहीं होता, कोई मतलब वो एक हारमोनियम और ढोलक लेके बैठते हैं और वो ऐसी बढ़िया आपको कव्वाली सुनाएंगे, आप तबीयत खुश हो जाएगी, आप कहेंगे भाई असल कव्वाली तो ये है। तो लेकिन उनकी पैकेजिंग नहीं है, उनको सजा संवार के एक अच्छे मंच पे पेश करने वाला कोई नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं लोक कलाओं की, जैसे हमारे यहाँ का ढेड़िया एक बड़ा खूबसूरत नृत्य है, ठीक है ना। अब ढेड़िया नृत्य जो है, अगर आप उसको देखें तो बड़ा डेलिकेट है, बड़ा अच्छा उसमें हाथों का मूवमेंट है, बड़ा अच्छा पैरों का मूवमेंट है, कमर का मूवमेंट बहुत अच्छा है, आग को सिर पे रख के लेडीज़ परफॉर्म करती हैं। रात के वक्त जब उस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है तो देख के मज़ा आ जाता है, लेकिन उसकी पैकेजिंग नहीं है, ठीक है। तो जनता में रुचि कैसे पैदा होगी? जनता में रुचि तब पैदा होगी जब जनता के सामने उस चीज़ को समग्र तरीके से, सही तरीके से रखा जाएगा, ठीक है। सुंदर से सुंदर चीज़ को अगर आप ठीक से नहीं रखेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे यहाँ की जो लोक कलाएँ हैं और जो हमारे यहाँ के लोकगीत, लोक संगीत हैं, उनको इस तरह से लोगों के सामने रखें कि लोगों की रुचि उसमें पैदा हो। जब लोगों की रुचि पैदा होगी तो लोग अपने आप उन लोग कलाकारों को मंच देने लगेंगे। तो ये हमारा प्रयास रहेगा।